हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विद मी। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के कुछ लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स हो? तो बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल होता है, दूसरा होता है मिडिल, और तीसरा होता है लोअर लेवल, जिसको हम लोग ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी लोअर ही लिख लेते हैं, ठीक है इसको। फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। Management is a universal term used for certain functions performed by individuals in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationship. Hierarchy यानी एक order. Hierarchy का मतलब क्या होता है? एक order of relationships पे है, एक level of relationship भी कह सकते हैं इसको। Every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. जितने भी इंडिविजुअल है इस मतलब इस लेवल पर है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन पे जो है सक्सेसफुल टास्क पूरा हो सके। To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take decision. कुछ authorities और right to take decision के through ये लोग assign रहते हैं। This authority responsibility relationship binds individual as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization. ये authority और ये responsibility जो है एक relationship binds करता है किसी भी individual as a superior और subordinate के बीच में, जो कि एक different levels in the organization को मतलब बनाता है। अथॉरिटी का यहाँ पे मतलब होता है पावर। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जानते हैं अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उस काम को पूरा करने का एक जिम्मा जो होता है ना, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 3 लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट अपने एक हम लोग रफली जान लेते हैं टॉप मैनेजमेंट क्या होता है। ये लोग मेन आदमी होते हैं। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होता है तो कंपनी स्टार्ट करने के पीछे जो लोग होते हैं ना, ये लोग टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और कल लोग कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी खराब काम हुआ या फिर कंपनी है ना बर्बाद हो गई, तो उस केस में स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और जितने भी डिवेंचर होल्डर्स है सब आगे टॉप मैनेजमेंट ही को बोलते हैं। टॉप मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय वॉट एवर नेम दे आर कॉल्ड। ये क्या कंसिस्ट, कौन कौन रहते हैं इस टॉप मैनेजमेंट में? सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं। दे आर यूजुअली रेफर टू एज अ चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कौन कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। Top management is a team consisting of managers from different functions level, heading finance, marketing, etc. For example, chief finance officer, vice president, marketing. Their basic task is to integrate diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization. इनका बेसिक टास्क क्या होता है? सारे लोगों को इकट्ठा करना, डाइवर्स एलिमेंट्स के लोगों को, और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना ताकि डिपार्टमेंट में प्रॉपर काम हो सके और ओवरऑल जो है ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन को वो अचीव हो सके। These top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization. ये top level managers जो है ये responsible होते हैं किसी भी organization के welfare और survival के लिए। अगर ये लोग proper काम नहीं करेंगे तो organization survive नहीं कर पाएगी, और welfare के लिए भी यही लोग responsible होते हैं। दे एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और ये लोग जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस शो हो रहा है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ का एक नया ट्रेंड आ रहा है तो ये लोग तुरंत उसके ऊपर काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर जो है फंक्शन कर सके। दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। और ये लोग सारा गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं अचीवमेंट के लिए। इसलिए कल होकर अगर ये लोग प्रॉपर तरीके से एक प्लान को नहीं बनाएंगे, एक प्रॉपर गोल्स या फिर पॉलिसीज को नहीं ठीक करेंगे, तो उस केस में कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और जितने भी इन्वेस्टर इस कंपनी के साथ है वो लोग सबसे पहले आके टॉप मैनेजमेंट ही के लोगों को पकड़ते हैं। जब भी कंपनी, अगर आप लोग देखते हो जब भी कोई कंपनी बर्बाद होता है तो सबसे पहले उसके एमडी और चेयरमैन को ही पीछे पकड़ा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितना भी एक्टिविटीज़ उस बिजनेस में हो रहा है और को भी इसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी में पड़ रहा है। मान लो कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और उस हार्मफुल प्रोडक्ट के कारण क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में लॉस भी हो रहा है। तो उस केस में इनके हार्मफुल प्रोडक्ट के कारण जो इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए भी जो है टॉप लेवल ही जिम्मेदार रहता है। The job of the top manager is complex and stressful, demanding long hours and commitment to the organization. सही बात है भाई, टॉप लेवल्स का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके लिए हम लोग को लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा समय चाहिए इसको प्रॉपर समझने के लिए और इसके ऊपर प्रॉपर काम करने के लिए। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है? नाम से ही पता चला, मिडिल यानी दोनों के बीच में, यानी एक लिंक प्रोवाइड करता है टॉप और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में। दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये लोग सबऑर्डिनेट हैं टॉप मैनेजर्स के और सुपीरियर है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के। सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर मतलब बेसिकली होता है सुपीरियर, यानी यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, ठीक है,
कहाँ गया भाई, एक ये ले लेते हैं लाल। सुपीरियर मतलब होता है बॉस, सुपीरियर मतलब क्या हो गया, बॉस। और सबऑर्डिनेट हो गया उसके मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब उसके नीचे जो जितने अंदर काम कर रहे हैं। तो सबऑर्डिनेट मतलब क्या हो जाता है, एक एम्प्लॉय हो गया। सबऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया भैया, एम्प्लॉय हो गया। तो और यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, इसका मतलब क्या होता है। तो भैया फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जब पढ़ लेना तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भैया ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, अरे चलो टॉप लेवल का बात करें, नहीं। यहाँ फर्स्ट लाइन का मैनेजर्स का मतलब हो गया है थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग सुपीरियर लेवल या ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज अ डिवीजन हेड्स, डिवीजन हेड्स इन्हें कहा जाता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई हेड हो गया तो ये सब होता है। जैसे हाँ देखो प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गया ना, डिवीजन हेड में प्रोडक्शन मैनेजर्स। मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजर्स। देखो मिडिल मैनेजमेंट का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है एक इंप्लीमेंट एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजर्स तो प्लान बना दिए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे काम होगा, इस तरीके से काम होगा, ये बता दिए मिडिल मैनेजमेंट को। और इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। अगर ये अच्छा से इंप्लीमेंट नहीं होगा तो इसके लिए ऑपरेशनल या लोअर लेवल बात नहीं सुनेगा, ये कौन सुनेगा, मिडिल मैनेजमेंट सुनेगा बात। किससे सुनेगा, टॉप लेवल से सुनेगा। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। और जितने भी सुपीरियर लेवल पे मतलब लोअर लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर और कैसे काम कर रहे हैं ये भी देखना किसका काम है, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स का काम है। देयर मेन टास्क इज टू carry out the plans formulated by the top managers. For this they need to interpret the policies framed by top management. जो भी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाया है उसको इंटरप्रेट करना। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ अ नेसेसरी पर्सनल, इनके डिपार्टमेंट में जो है प्रॉपर इंसान है कि नहीं है। मान लो अगर कोई कंपनी है जिसका टारगेट है कि वो पर ईयर 5000 से ऊपर किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में ना इनको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को देखना होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उतने लोग हैं भी कि नहीं, ताकि प्रोडक्शन सही से हो सके। तो अपने डिपार्टमेंट में प्रॉपर इंसान मतलब प्रॉपर पर्सनल है या नहीं है, ये भी चेक करना किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम, कुछ नेसेसरी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना इनका भी काम होता है। मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, सारे लोगों को मोटिवेट करना कि भैया काम मेहनत करो, अच्छे से काम करो, ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो हमारे सैलरी में भी इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ऐसे करके मोटिवेट करना भी किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजर का काम है। कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अदर डिपार्टमेंट के साथ जो है प्रॉपर कोऑपरेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ काम कर सके। एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फिर से ये लाइन लिख दिया कि इसी समय के दौरान इनका मेन रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि ये चेक करना जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइज द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोरमैन और सुपरवाइजर्स जो होते हैं ये लोग कंप्राइज करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स। सुपरवाइजर बेसिकली जो है वर्क फोर्स यानी जितने लोग काम कर रहे हैं उनको देखता है। देखो एक होता है वर्क फोर्स यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखने वाला जो होता है ना वो सुपरवाइजर होता है, और सुपरवाइजर को देखने वाला कौन होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है। जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग जो काम कर रहे हैं वो पर्सनल हो गए, वो एम्प्लॉयज़ हो गए, और उन 100 लोग को देखने वाला कौन होता है, सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर को चेक करने वाला जो कौन होता है वो होता है प्रोडक्शन लेवल का मैनेजर। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। इनका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक लिमिटेड वे में रहता है जो कि प्लान किया जाता है टॉप मैनेजमेंट्स के थ्रू। Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on the instruction of the middle level management to the workers. देखो क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। इनका जो ये बहुत सुपीरियर सुपरवाइजर मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये लोग जो है एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं और इंस्ट्रक्शन को पास करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट से जो भी आता है। Through their efforts, quality of outputs is maintained, wastage of material is minimized and safety standards are maintained. ये जो है ये वाला जो लाइन जो है ये मतलब केस स्टडीज़ के लिए आया था। Through their efforts, quality of output is maintained, wastage of material is minimized and safety standards are maintained. इन लोग अगर अच्छा से काम करते हैं तो एफर्ट्स क्वालिटी जो आउटपुट में आ रहा है वो मतलब अच्छा रहता है, वेस्टेज मेंटेन रहता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी देखना रहता है। इनका काम ये होता है क्योंकि देखो ये लोग एक्चुअल वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट में रह रहे हैं यहाँ पर,
तो भैया वर्क फोर्स जितने भी वर्कर जितना अच्छा काम कर इनको देखना रहता है। अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो वर्कर्स जो एक प्रॉपर अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्शन होगा, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोडक्शन होगा, वेस्टेज जो होता है किसी भी रिसोर्सेज का वो मिनिमाइज हो जाएगा। और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वर्कर जो काम करें उनको कभी किसी तरीके का चोट नहीं लगना चाहिए। किसका काम होता है देखना, ये काम होता है देखना सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का, सुपरवाइजर का होता है, जो कि किसके अंदर आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। The quality of workmanship and the quantity of output depends on the hard work, discipline and loyalty of the workers। और ये सब किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे। तो हम लोगों ने अभी तीन चीज़ देखा, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो कंपनी के मेन हेड होते हैं। ये लोग कंपनी को स्टैब्लिश करते हैं, इनके इसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, CFO ये सब आते हैं, MD चेयरमैन वगैरह आते हैं। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखना। ये लोग डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस गोल पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, सारा स्ट्रेटजीज और प्लान यही लोग डिसाइड करते हैं। और इनके प्लान से जो है सोसाइटी पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बेसिकली टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक बनाता है। टॉप लेवल अपना प्लान और स्ट्रेटेजीज बना दिया और इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर्स हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया ये। और एक आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसके अंदर बेसिकली सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर कौन होता है, सुपरवाइजर बेसिकली मतलब होता है जो वर्क फोर्स को ऊपर वर्क फोर्स को देखते हैं। सुपरवाइजर लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली वर्क फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एक होता है वर्कर हो जाता है, मान लो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 100 वर्कर है, तो उन 100 वर्कर को जो आदमी देखता है वो होता है सुपरवाइजर, और वो किसके अंदर आता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है। और सुपरवाइजर को देखने वाला जो इंसान होता है वो कौन होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही काम होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में ये भी देखा जाता है कि जो वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए और एक प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया है। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।